राधा आराधिता येन सो श्री राधा राधिता। राधा जी आराधित होती हैं जिनसे, वो है श्री राधा आराधित, और राधा आराधिता है श्री राधा। और राधा जी भी कभी कभी आराधना करती हैं जिनकी, वो है श्री राधा। ऐसे श्री राधा कृष्ण स्वरूप को नमन। इस वैष्णव कृष्ण भक्त के मार्ग में प्रेम की आकृति श्री राधा जी हैं और आनंद रूप श्री कृष्ण है। इसकी प्रतीति करने के लिए माधुर्य स्वरूप वृंदावन में के धाम में ब्रह्मचर्य प्रमाण से, ब्रह्मचर्य मार्ग से, उत्कृष्ट मार्ग से कोई महामानव जो श्री हित हरिवंश संस्था के अर्भक हैं, उनकी तुलना में वहाँ जो महापुरुष सब हुए हैं उसमें एक बालक हैं, वो आज एक अलंकार घटित हो रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं। श्रीमद् वैष्णव कृष्ण भक्ति शरणौ प्रेमाकृति राधिकानंद कृष्ण इति प्रतीति करणे माधुर्य वृंदावने धामि ब्रह्मचर्य प्रमार्ग विषया कश्चिन् महामानवो लंकारो घटते धुना हित हरि श्रीवंश संस्थार्भक है। ऐसे सौम्य स्वभाव सन्मूर्ति प्रेमानंद ब्रह्मचारी जी आदर्श मार्ग में रहते हुए प्रतिक्षण सर्वदा श्री युक्त होकर वर्धमान होते रहें, ये शुभकामना है। ये आप लोगों से प्रार्थना है। इसमें खास बात यही है कि मसकहीं करें बिरन चियज अजय मशक्ते हैं। वो सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु गुरुदेव, उन्हीं की कृपा से कभी भी कहीं भी किसी को जो कुछ प्रकाश, अनुभूति, प्रेम, आनंद, द्वंद्वातीत स्थिति, वो सब केवल कृपा। और कृपा में अपना कोई योगदान नहीं होता, कृपा अहेतुकी है। और वो जास कृपा ने कृपा अघाती, वो बढ़ती ही रहती है। वो कृपा ही एक शब्द परिचय में आया है, उसी कृपा का सारा कुछ है। ज्ञान विज्ञान तो सब बुद्धिगत है, और वो अतर्क है बुद्धि से, मन से अतर्क है, पर वो कृपा करके मन और बुद्धि में आके विराजमान हो जाता है। फिर मन मन नहीं रहता, बुद्धि बुद्धि नहीं रहती, वो साक्षात प्रिया प्रीतम स्वरूप हो जाता है। तो उसमें मूल कृपा ही है, कृपा से ही सब। कृपा रूप जो वप धर्यो, कृपा जब मूर्तिमान रूप धारण करती है तब इस प्रेम रस का अनुभव होता है। ये प्रेम रस आकाश स्थित पकड़ने वाला बौना, इत बौना आकाश फल पा ही नहीं सकता, पर कृपा स्वयं आके हाथ लग जाती है। यही कृपा श्री प्यारी जू की, जो अपने सबके ऊपर बरस रही है। धाम, नाम, रूप, लीला, आचरणों की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, ये सब कृपा से होता है। साधन पक्ष में कहीं ना कहीं अहम बना रहता है, कर्तृत्व भाव कुछ ना कुछ। जब वो साधन परिपक्व होता तब कृपा पक्ष आ जाता है कि ये सब कृपा से हो रहा है। और जहां कृपा आई और अहम लीन हुआ तो जीवन मुक्ति स्थिति अपने आप जागृत हो जाती है, क्योंकि हाँ, जो हमारा स्वरूप है वो जीवन मुक्त ही है। वो कभी बंधा ही नहीं था, ना कभी बंधेगा। बस जो देह भाव को लेकर पांच ज्ञान इंद्रियों द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का भोक्ता बन बैठा, वह ये कृपा से, जास कृपा सब भ्रम मिट जाएंगे, उनकी कृपा से ही है। सब गुरुजनों का जब आशीष प्रकट होता है तो द्वंद्वातीत स्थिति प्रकट हो जाती है, क्योंकि द्वंद्वातीत था, है, वो रहेगा। वही स्थिति अनुभव में आ जाती है बस। अब उस जो प्रेम है वो अपने आप से अपने आप में है। प्रिया प्रीतम अपनी आत्मा है, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद हमारे आत्मस्वरूप श्री प्रिया प्रीतम है, आचार्य है।
गुरुदेव, ये हमारी आत्मा है। बस जितना अपनापन शरीर शरीर संबंधियों और बाहर व्यवहार में है, ये लय हो जाए और वास्तविक अपनापन प्रकाशित हो जाए आत्मस्वरूप का, तो यही प्रिया प्रीतम है। यही सबकी अचिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चाहे ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये क्रूरा अपि पापिनो कैसे है? न सताम संभास्य दृश्याश्चये, फिर भी सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि। ये कृपा से समझ में आ जाता है, हृदय शांत हो जाता है। शांत हृदय में ही प्रेम का भाव का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए सबसे पहला भाव है शांत भाव, फिर है दास सख्य वात्सल्य कांता सहचरी भाव। ये तो गुरु कृपा से ही सब शमन हो जाता है। साधन असाधन के त्याग के लिए है, साधन असाधन के त्याग के लिए है। वस्तु की प्राप्ति कृपा से होती है। जहां साधन से वस्तु प्राप्ति की बात आती है, वो केवल असाधन रहित होने के लिए है। क्योंकि कारण तो बना ही साधन ना, असाधन छूटा तो निर्मल हृदय में, निर्मल बुद्धि में अनुभव हो गया कि वो परमात्मा सब कुछ प्रभु है। श्री कृष्ण ही मन बने, इंद्रियाणाम मनस्य, वही बने हुए, वही बुद्धि बने हुए, वही अहम है। मैं शब्द केवल कृष्ण है। मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, तो ये मैं कौन है? ना समझकर पांच भौतिक देह में आरोप करके अमुक जाति, अमुक कुल, अमुक विद्या, अमुक पदवी, उसका भ्रमात्मक स्वरूप आ गया। और ये सब हटाओ तो अहम जो निषेध किया जाता है वो ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म ही है। भगवान ने मैं वही हूं। और जब मैं आरोपित मिथ्या में हो जाता है, भ्रमात्मक में, तो वो बंधन का कारक होता है। वही मैं जब सत्य में स्थित हो जाता तो वो मैं है ही श्री कृष्ण, वो ब्रह्म ही है। मैं अहम, ये शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप है। अहम जो मैं है शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप है। पर उसका अंतःकरण धर्म में उतर जाना और फिर देह भाव से युक्त हो जाना, यही बंधन का कारण बन गया है। ये अंतःकरण धर्म का मैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, इसका थोड़ा ग्रंथि सुलझ जाए गुरु कृपा से, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव देह का हटे, तो आप देखोगे वो जो मैं स्फुरित हो रहा था वो प्रभु ही है, दूसरा नहीं है। अपनी तो सत्ता ही नहीं है। जो हमने एक अलग सत्ता मान रखी, अमुक पदवी, अमुक विद्या, अमुक कुल, अमुक अमुक, ये भ्रम है। ये जहां हटा तो वही वही है। भक्ति की स्थिति हो जाती, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुध ना रहे एक रहे नंदलाल। और ज्ञानी की स्थिति होती है केवल केवल मैं ही मैं के सिवा कुछ नहीं है, बस। और माया सांसारिक पुरुष की स्थिति रहती, मैं और तू, तेरा और मेरा, तो ये झंझट मिटाना है। तेरा मेरा ये झंझट मिट जाए तो शुद्ध आनंद है। कहीं कोई भी कोना ऐसा नहीं जहां आनंद बिखरा न घूम रहा हो। दशों दिशाएं उसके लिए आनंदमय होती हैं। जिसका ये द्वंदात्मक भाव नष्ट हो जाता है, मायाकृत भाव नष्ट हो जाता है। खूब निरंतर नाम रटन करता रहे और गुरुजनों की कृपा मनाता रहे, बस। साधन में उतना बल नहीं है कि हमें द्वंद्वातीत कर सके, कृपा में बल है। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा कहेंगे ना। ये साधन भगवत कृपा से बनता है, जो बनता है साधन। पर उसके बाद पता चला कि साधन तो केवल असाधन त्याग के लिए है। बात तो जो बनती है या बनी है वो तो केवल कृपा अहेतु की कृपा से बनी है। उसमें साधन पक्ष मैं ने ऐसा